अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्काई टेक चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं जो बात आप लोगों को बताने वाला हूं उसको सुनने के बाद में अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो फिर सऊदी अरब की किंग फैमिली के ख़िलाफ़ या फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ या फिर सऊदी अरब के रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ कुछ भी लिखने से पहले, वीडियो बनाने से पहले या फिर पोस्ट करने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे, उसके बाद भी आप ऐसा करना गवारा नहीं समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ बातें लिखी थी, पोस्ट की थी, जिसकी वजह से उनकी इतनी लंबी और इतनी ख़तरनाक सज़ा मिली है कि जिसको देखने के बाद कोई भी ऐसा करना गवारा नहीं समझेगा। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फ़ोटो शो हो रही है, इनका नाम है रैफ बदावी। ये सऊदी अरब के ही एक सिटीज़न हैं और इन्होंने सन 2012 में सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती और इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ बातें अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल के तौर पर लिखी थी। अब इनका आर्टिकल जो है वो वायरल हुआ और ये पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद में सऊदी अरब की जो कोर्ट है उसका कहना है कि अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कुछ लिखता है तो फिर उसकी सज़ा मौत है, लेकिन इनको कुछ छूट दी गई और इनको 6 साल की सज़ा और 600 कोड़े मारने की सज़ा दी गई और उसके बाद में 1 मिलियन रियाल की फ़ाइन भी लगाई गई। अब 600 कोड़े मारने के बाद में इनकी हालत आप देख सकते हैं कि कैसी हो गई थी। इनके बदन के ऊपर की पूरी खाल निकल चुकी थी। इनको 600 कोड़े मारे गए, 6 साल की सज़ा दी गई और 1 मिलियन रियाल की फ़ाइन। अब 2018 में इनकी सज़ा पूरी होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इतना कहते हुए इनकी सज़ा और बढ़ा दी कि इनकी सज़ा तो बनती है मौत की सज़ा, लेकिन कुछ इनको छूट दी गई है जिसकी वजह से इनकी सज़ा 4 साल और बढ़ा दी जाती है और 400 कोड़े और मारने की सज़ा दी गई। यानी कि इनको टोटल 10 साल की सज़ा और 1000 कोड़े मारने की सज़ा दी गई। अब जब ये छूटे हैं, 2022 में छूट गए हैं, लेकिन इनको एक सज़ा और मिली है ये कि ये अब कभी भी सऊदी अरब से बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। 10 साल तक तो परमानेंट इनके ऊपर बैन लगा है, उसके बाद भी ये सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये सज़ा इनको मिली है सिर्फ एक आर्टिकल लिखने से जो कि सऊदी अरब में इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखी गई थी। अब सेम चीज़ एक और इंडियन वर्कर ने की है। एक इंडियन वर्कर जो कि सऊदी अरब में काम कर रहे थे, उन्होंने मक्का मुकर्रमा में जो बैतुल्ला है उसका एक फ़ोटो क्लिक किया। अब कहाँ से लाए फ़ोटो इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन इन्होंने एक फ़ोटो ली और उसको एडिट करके एक टेंपल का शेप दे दिया, टेंपल बना दिया। टेंपल बनाने के बाद में इन्होंने ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर उस फ़ोटो को पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद में इनकी फ़ोटो वायरल हो गई और ये एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। ये सऊदी अरब छोड़कर जा रहे थे इंडिया, लेकिन जब ये वहाँ जद्दा एयरपोर्ट पर पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद में इनको 7 साल की सज़ा और 2100 कोड़े मारने की सज़ा दी गई। अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी को 2100 कोड़े मार दिए जाएंगे तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। हालांकि इन्होंने काफ़ी कोशिशें की ताकि इनकी कुछ सज़ा कम कर दी जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। इन्होंने इंडिया से कुछ पैसे मंगवाए, 30,000 रियाल मंगवा कर सऊदी अरब की गवर्नमेंट को, सऊदी अरब की कोर्ट को देने की कोशिश की फ़ाइन के तौर पर, लेकिन इनकी सज़ा कम नहीं की गई। साथ ही इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल भी कर लिया ताकि जो है इनकी सज़ा थोड़ी कम कर दी जाए। लेकिन अब सऊदी अरब की जो अथॉरिटी है, जो न्याय व्यवस्था है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आप किस लिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसको इतना पता भी ना हो। इसीलिए इन्होंने इस्लाम कबूल भी कर लिया, उसके बावजूद इनकी सज़ा कम नहीं की गई। इनको 2100 कोड़े मारने की सज़ा और 7 साल की सज़ा दी गई। अब इस टाइम की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर मुमकिन ऐसा हो सकता है कि कोड़े ना मारे जाएं, लेकिन इस टाइम पर अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखता है तो फिर अगर इस वक्त के रूल की बात करें तो 10 लाख रियाल की फ़ाइन और 21 साल की सज़ा मुकर्रर की गई है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, अगर आप कहीं भी रहते हैं, तो आप किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत ना लिखें। और ख़ासकर अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो फिर सऊदी अरब के रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ कुछ ना जाएं। अगर आपको रेगुलेशन समझाना है अपनी वीडियो में समझाइए, मैं भी समझाता हूँ, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई बात ना लिखें। दूसरी चीज़, यहाँ की जो किंग फैमिली है उसके ख़िलाफ़ या फिर उसकी जो राजनीति है उनके बीच में दखल न दे। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात सऊदी अरब में पोस्ट नहीं कर सकते, ना ही इसके ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाएं, ना ही किसी तरह का आर्टिकल लिखें। अगर लिखते हैं तो 2 स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई हैं, इनकी हालत आप देख सकते हैं। तो यही थी आप लोगों को बताने की वजह कि जो लोग भी सऊदी अरब में काम करते हैं, मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं,
सऊदी अरब में ऐसा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त पर जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है इसी हिंदू मुस्लिम को लेकर के या फिर रिलीजन को लेकर के। तो काफ़ी सारे लोग सऊदी अरब में जो हैं वो सब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं या फिर यहाँ से कुछ गलत पोस्ट करते हैं। तो फिर ये वीडियो उनको आप शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि अगर कोई ऐसा करता है तो फिर सऊदी अरब की गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल रियायत नहीं करेगी। इसके बारे में पूरा आर्टिकल छपा हुआ है लाइफ इन सऊदी अरेबिया नाम की वेबसाइट के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि कैसी कैसी सज़ा दी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। गुड बाय।